पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन जो था उसका सामना हो चुका था उसी असुर लड़की बीहुई से और दोनों के बीच में बैटल होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चैंपियन बीहुई को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बीहुई से कहना चाहता है कि तुम अच्छी लड़की हो और इसके बाद तुम्हारे फादर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हें इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप किया ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फादर को सबक जरूर सिखाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर उन्होंने तुम्हें ट्रैप क्यों किया, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इस वजह से बीहुई चैंपियन की बातें मानने लग गई थी और अब वो यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाती है। वो असुरा लड़की बन जाती है ना और उसके बाद उसके ऊपर खून सवार हो जाता है। तो अपने उस गुस्से को वो यहाँ पर कंट्रोल करना सीख चुकी थी ताकि आगे चलकर वो किसी और को भी बिना मतलब के नुकसान ना पहुंचा दे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर चैंपियन के साथ घूम रही थी। इन दोनों का यही प्लान था कि वो चैंपियन को अपनी बातों में फंसाकर उसकी जान ले लेगी और इसके सेक्ट वाले सारे का सारा ट्रेजर लूट लेंगे। चैंपियन को भी इनके प्लान के बारे में नहीं पता। वो लोग चैंपियन को यहाँ पर बुलाते हैं, उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और एल्डर जो था वो यहाँ पर चैंपियन को एक मैप देते हुए कहता है कि ये लो, ये नेशनल टेरिटरी का मैप है। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा सेक्ट वहीं आसपास मौजूद है, तो तुम इसके जरिए अपने सेक्ट तक पहुंच सकते हो। बड़ी मुश्किल लगी लेकिन हमने ये आखिरकार मैप ढूंढ निकाला है। तो ये सुनकर चैंपियन कहना चाहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये काम मेरे लिए कर दिया। अब मुझे टेंशन नहीं रहेगी अपने सेक्ट में वापस जाने की, मैं बिंदास वहां पर वापस जा सकता हूँ। वो एल्डर चैंपियन से कहना चाहते कि जहाँ पर तुम जाने वाले हो ना, वो जगह मुझे उतनी तो खतरनाक नहीं लग रही क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हो और तुम्हारे लिए वो जगह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तुम्हें तो अपनी 9 हेवन के अंदर जाना चाहिए, वहां जाकर पूरी जगह पे अपना कंट्रोल बनाना चाहिए, हर चीज को अपने मुट्ठी में लेना चाहिए क्योंकि तुम इतने ज्यादा काबिल हो। तो तुम वहां जाने के बारे में क्यों ही सोच रहे हो। वो जो लड़कियां थी यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहती है कि वैसे भी आपको पता है ना हमारी फैमिली कितनी कमाल की है, हमारे पास टैलेंटेड लोग भी बहुत ज्यादा है, तो हम आपके जैसे किसी ऐसे बंदे की तलाश में थे जो हमारी फैमिली को और ज्यादा आगे बढ़ाए। ये जगह तो आपने देखी होगी कितनी ज्यादा कमाल की, यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर आपको कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी और जितनी चाहिए उतनी सुंदर सुंदर लड़कियां भी मिलेंगी। यहाँ पर आपको लड़कियों के बीच में रखा जाएगा, जितना आपको सुकून चाहिए उतना आपको सुकून दिया जाएगा। तो क्यों ना आप यहीं पर रुक जाएं। मैं खुद हूं ना यहाँ पर 24 घंटे आपकी खुशी का जरिया बनूंगी, आपको जो चाहिए होगा मैं वो सब कुछ ला कर दूंगी। वो यहाँ पर किसी तरह के मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन उनको अपने वश में लेने की कोशिश कर रही थी। वो कहते हैं कि ये बहुत कमाल की शराब है, आप इसको पी लीजिए और इसके बाद अगर आपको डुअल कल्टीवेशन करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मतलब अभी जाकर वो चैंपियन के साथ कांड बिठाने के लिए तैयार है अगर चैंपियन हाँ बोलता है। तो ये सब इन लोगों का चाल था ताकि वो चैंपियन को मार सके। लेकिन चैंपियन उसका चाल समझ जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम जो शराब मुझे दे रही हो ना, ये मेरे पीने के लायक तो नहीं है, तुम्हें चाहिए तो तुम खुद ही पी लो क्योंकि इसमें जो कैरिज्मा चार्म लगा हुआ है ना वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि ये चार्म किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये मुझे मत ही दो। तो वो लड़की वो शराब पी लेती है। उसके बाद चैंपियन जो था वो कहने लग जाता है कि तुम लोगों की फैमिली इसी तरह की घटिया हरकत करने की कोशिश करिए ताकि मुझ जैसे बंदों को यहाँ पर टिका कर रखा जा सके। किसी भी लड़की के साथ बांध दो और वो यहीं पे हमेशा के लिए मजबूर होकर रह जाएगा। तब वहां पर एक दूसरी फैमिली का भी एडर होता है जो कि लान फैमिली का था और वो यहाँ पर आकर कहने लग जाता है दूसरी फैमिली वालों से कि तुमने कितनी घटिया हरकत की है, यंग मास्टर चैन को तुम इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत बात है। वो अपनी फैमिली की तरफ से बहुत सारे कमाल के रिसोर्सेज, ट्रेजर वगैरह ढेर सारी चीजें लेकर आता है जो चैंपियन का ब्रेक थ्रू करने में आगे का हेल्प कर सकती है। तो चैंपियन उसको देखकर कहना चाहता है कि अच्छा तो तुम अपनी फैमिली में शामिल करवाने के लिए मुझे ये सारी चीजें ऑफर कर रहे हो। तो लान फैमिली का एडिटर कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन मैं इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें आपको देने वाला हूँ, बस आप मानिए तो सही एक बार कि हमारी फैमिली में आप शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो जो एडिटर था उसकी भी लड़की थी जिसको चैंपियन ने उस बीहुई के हाथों बचाया था ना, तो वो उसी की फैमिली वाली लड़की होती है। वो चैंपियन से कहना चाहती है कि आपने मुझे उस बीहुई के हाथों से बचाया, मेरी जान बचाई, आपकी एहसान मंद हूँ मैं। तो अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपके लिए भी तैयार हूँ, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन चैंपियन भी उसको साइड करते हुए कहता है कि देखो मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि मेरे दिल के अंदर पहले से कोई मौजूद है और मैं उसको नहीं हटाना चाहता। इसलिए तुम कितना भी यहाँ पर इस तरह की हरकत कर लो, मैं नहीं फंसने वाला हूँ इस जाल के अंदर। तो वो लड़की कहना चाहती कि ठीक है अगर आपके दिल में कोई और है तो आप उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे अपने कॉन्क्यूबाइन तो बनाकर रख लीजिए। मैं कॉन्क्यूबाइन का मतलब क्या होता है मैं वो तो बताने नहीं जाऊंगा, लेकिन अब समझ लो ना बीवी होती है और एक साइड में से जो होती है टाइम पास करने के लिए वो। पर चैंपियन कहता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों फैमिली का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुमने इतने अच्छे ऑफर दिए और मैंने तुम्हारी जान बचा ली थी। तो तुम्हारे ऑफर की वजह से सारे के सारे मामले जो थे वो सेटल हो चुके हैं। मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फेयरवेल। तो वो लड़की कहना चाहती कि नहीं मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि तुम मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी बीहुई के सामने और सबके सामने मुझे बचाया था। अगर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होती मेरे लिए तो तुम मुझे बचाते ही नहीं। इसलिए देखो झूठ मत बोलो, तुम मुझे पसंद करते हो ना, तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
चैंतियन जैसे यहाँ पर जा रहा था वो एल्डर वगैरह उससे कहने लग जाती कि देखो तुम्हारे पास मैप जरूर है, लेकिन जिस रास्ते से तुम जाओगे ना अपने सेक्ट की ओर, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक कि शायद तुम वहां से कभी बाहर निकल कर आ ही नहीं पाओगे। रास्ता ही ऐसा है कि वो तुम्हें हमेशा के लिए उसके अंदर घेर कर रख लेगा। वहां पर कॉन्शियसनेस सीलिंग ग्रे फॉग मौजूद है। वो ऐसी फॉग है कि वो किसी की भी कॉन्शियसनेस को इस तरह से सील कर सकती है कि वो इंसान बौखला जाएगा कि उसको करना क्या है, उसको हो क्या रहा है उसके साथ। इसलिए मैप के साथ भी तुम आराम से वहां पर नहीं जा सकते हो। अगर तुम हमारा ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो हमें यहाँ पर खुशी होगी और तुम्हें हम एक सुकून की जिंदगी देंगे, ऐसी जिंदगी की तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर तुम्हें अपने पलकों पे बैठा कर रखेंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसा ऑफर जो रिजेक्ट करता है ना, उसके दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है। ऐसा तुम्हें हमारा ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमने कितना अच्छा ऑफर लान फैमिली की तरफ से आपको दिया है कि आप हमारे फैमिली के एकदम राजा जैसा रह सकते हैं, राजाओं वाली जिंदगी आपको मिलेगी, तो आप क्यों हमारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों मौत के मुंह में जा रहे हैं। आप सेंट रैन पे मौजूद है जानते हैं हम लोग, लेकिन सेंट रैन का बंदा भी उस जगह को पार नहीं कर सकता। जो जगह मैंने बताई है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सेंट रैन के भी ऊपर का बंदा उसको भी मुश्किल आने वाली, तो आप सेंट रैन पे होकर वो जगह पार नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि मौत के मुंह में जाने से अच्छा है कि आप यहीं पर हमारे साथ रह लीजिए। और तब वहां पर वो लड़की आती जो कि पहले चैंतियन के ऊपर अटैक कर रही थी। उसको लगा कि चैंतियन ही डिमोनिक पावर से भरा हुआ। वो चैंतियन से कहती कि देखिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खास तरह की बोर्ड का बंदोबस्त कर चुकी हूँ जो तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस सीलिंग फॉग है ना उसके अंदर से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तुम बिंदास यहाँ से जा सकते हो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें बाहर तक के छोड़ के आऊंगी। तो ये सुनकर बाकी एल्डर जो थे वो भड़क जाते हैं कि तुम ऐसा कैसा कर सकती हो, हम चैंतियन को इतना मुश्किल से मनाने की कोशिश करी तो आकर इसका सीधा मूड ही बदल दिया। लेकिन वो लड़की कहती कि चैंतियन ने हमारी जान बचाई है, हमारे फैमिली को हमारे सेट को बचाया, ये बहुत किया है उसने, उससे ज्यादा हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसको सुकून से जाने दीजिए यहाँ से। तो इसके बाद वो लड़की चैंतियन को उस बोट के पास लेकर आती है और कहने लग जाती है कि ये लो यही बोट है वो जो तो तुम्हारी हेल्प करेगा उस ग्रे फ्रॉग जो है ना उससे बचकर बाहर निकलने में। वहां पर तुम जाओगे तो ये बोट तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे कॉन्शियसनेस को सेफ रखने में। वो लड़की कहने लग जाती है कि मैं तो यहाँ पर इसी काम के लिए थी कि कभी बीवी अटैक करती है ना तो उसको मैं रोक सकूं, लेकिन अब यहाँ पर जब बीवी को आपने कंट्रोल कर लिया तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ और काम बचा हुआ है। तो चैंतियन कहता है कि काम बचा ही रहता है, हेवन अर्थ बहुत बड़े हैं, जहाँ पर जाओ तुम्हें वहां पर काम मिल जाएगा, वहां पर तुम्हें आगे के सफर को कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। तो जा सकती हो तुम जहाँ जाना है, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी हम दोनों की एक बार फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि तुम ही थोड़ी सेंसिबल लड़की हो जिसको थोड़ी समझ है, बाकी वो लोग तो किसी काम के नहीं है, इसलिए अगर हमारी मुलाकात होती है तो मुझे ये अच्छा लगेगा देखकर। तो इसके बाद चैंतियन वहां से आगे बढ़ने लग गया। तो ऑब्वियसली वो नाव पे बैठकर जा रहा होता है जहाँ पर वो अपने वेपन वगैरह को भी ठीक कर रहा था कि चलो सारा काम अच्छे से हो जाए तो बेहतर है। तो जैसे चैंतियन आगे बढ़ा था ना उसको सामने दो बहुत ही बड़ी बड़ी जहाज नजर आती है। ये दोनों वही सेक्ट वालों के जहाज से जो अभी यहाँ पर चैंतियन को ऑफर दे रहे थे कि हमारी फैमिली में शामिल हो जाओ। चैंतियन कहता है कि नहीं यार ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, लगता है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा तभी इनके भेजे में अकल आएगी कि इससे पंगा ले रहे हैं लोग। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हमें तो बस यहाँ पर वो माउंटेन चाहिए जिसके अंदर बी हुई मौजूद है। वो माउंटेन बहुत ज्यादा कमाल का, वो किसी भी तरह की चीज को ट्रैप कर सकता है। तो हम यहाँ पर चैंतियन से वो माउंटेन लेकर आएंगे। एक बार माउंटेन हमारे हाथ लग जाए तो उसके बाद इस बचकाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, इसी को यही समुद्र में डुबाकर मार देंगे। चैंतियन से वो लोग कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा ऑफर हमने तुमको दिया था, लेकिन तुमको ही चर्बी चढ़ी है ना कि तुम्हें ऑफर पसंद नहीं है। अगर ऑफर मान गए होते ना तो सुकून से रहते, लेकिन अब यहाँ पर मरोगे, वो भी बड़ी भयंकर मौत मरोगे। चैंतियन कहते हैं कि अरे मत कर लाला मत कर, तू नहीं जानता कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, तू नहीं जानता कि मैं अब तक कितने लाखों लोगों को मार चुका हूं, तू नहीं कुछ कर पाएगा मेरा। तो वो लान फैमिली कैरेक्टर कहता है कि अबे जा रे, तुझ जैसे बचकाने को मारना मुझे आता है, सेंट रन के बंदों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। बाकी दूसरा वाला जो एल्डर होता है वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। दोनों के दोनों एल्डर अपनी पावर यूज करते हैं और चैंतियन को मारने के लिए तैयार थे। वो कहते हैं कि बहुत हो गया, दुनिया में बचा था, हमारे पर एहसान किया तो एहसान का बदला हम इस तरह से चुकाने वाले तेरी जान लेकर। तो चैंतियन जैसा यहाँ पर देखता है कि अटैक उसकी तरफ आ रहा है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिस वजह से उसके जायंट डिस्ट्रैक्ट सामान हो जाती है और उसने सीधा का सीधा दोनों अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वो अटैक लिटरली में यहाँ पर चैंतियन का एक बाल तक भागा नहीं कर पाता, तो उसके ऊपर अटैक करना, उसको नुकसान पहुंचाना वो तो बहुत दूर की बात है। वो लोग देखकर हैरान रह चुके थे कि ये क्या हुआ यहाँ पर, इसने अपने आप को बचा कैसे लिया। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि अरे जा रहे ये तो बस शुरुआत की है मैंने, तू बोला ना तेरे को कि तू नहीं जानता कि मैं हूँ कौन और मैं कौन कौन से कारनामे कर सकता हूँ। सच बता रहा हूँ बहुत बहुत ज्यादा पछताएगा तूने मुझसे पंगा जो लिया उसकी वजह से। इसके बाद तो चैंतियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ऐसा स्लैश देकर मारता है कि समुद्र के बीच के अंदर से ही निशान बनकर आ चुका था। समुद्र का पानी दो हिस्सों में अलग हो जाता है और जब ये अटैक दोनों देखते हैं ना भाई उनकी हालत खराब हो गई थी। इनके फट कर हाथ में आ जाती कि यार सच में जैसा ये कह रहा है तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की भी थोड़ी सी घबरा चुकी थी कि हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, हमें यहाँ से जाना होगा। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते, अपनी नाव वाव उठाते और नाव लेकर भाग रहे थे। बस सिर्फ एक स्लैश किया था चैंतियन ने अटैक वाला और बाकी कुछ और किया ही नहीं उसने। और इतने में सब लोग पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहे थे कि भाई बहुत बड़ी गलती होगी, जितनी जान बची लगाकर भागो। चैंतियन कहता है कि अरे 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 इससे कैसे भाग रहे हो, जब आ गए हो तो मजा चक्के ही जाओगे ना, वैसा जाने दे दिया तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते वैसा स्लैश देकर
एंटर मारता है कि यहाँ पर वो जो बोट लेकर वो लोग आए थे वो बोट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनको यहाँ पर मार कर खत्म कर दिया था चैंतियन ने। चैंतियन कहने लग जाता है कि चलो सुकून मिल गया मुझे। तो उसके अंदर से भी हुई जो थी वो भी चैंतियन से कहना चाहती कि वाह क्या कमाल की बात है, तुम्हारे पास तो कितनी ज्यादा पावर है, तुम्हारा ये टैलेंट देखकर मुझे मजा ही आ गया। क्या मस्त बढ़िया वाली पिक्चर दिखाई तुमने, देखो कैसे ये लोग यहाँ पर मर गए, कितना उछल कूद मचा रहे थे, तुमने तो एक ही अटैक के अंदर इनको ढेर कर दिया। चैंतियन ने कहा कि बस बस इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अब इतने अभी कुछ खास नहीं हो, अभी इन लोगों को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, इनसे पिट जाऊंगा तो मेरी तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर वही सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फैंग बैठा हुआ था और फैंग बैठा होता है सेट लीडर की पोजीशन के ऊपर। वो मस्त यहाँ पर आराम से बैठा हुआ था और जब यहाँ पर बाकी एडर आकर पहुंचते ना, उनका ये देखकर दिमाग खराब हो गया था कि ये क्या हो गया, फैंग तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू सेट लीडर की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, तेरी औकात नहीं है वहां पर बैठने की। सारे के सारे एडर परेशान, सारे के सारे एडर ये सोच रहे थे कि अगर इसको हो क्या गया, ये यहाँ पर बैठने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। फैंग आप भूल रहे हैं तो ये फैंग वही चैंतियन का दुश्मन है। जब होली डिसेबल बनने की बारी आई थी ना, तो ये फैंग होली डिसेबल बनना चाहता था, लेकिन चैंतियन होली डिसेबल बन गया। इस वजह से उसका दिमाग बौखलाया हुआ है चैंतियन को लेकर। तो फैंग कहने लग जाते हैं कि जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो कि हमारे इस हेवनली स्वॉर्ड सेट की कितनी ज्यादा बुरी हालत हुई पड़ी है और हमारे पास ऐसा कोई कमाल का लीडर नहीं जिसको अच्छे से चला सके। तो मैं क्या सोच रहा था कि जब चैंतियन यहाँ पर है ही नहीं है, वही होली डिसेबल बना था ना, वो किसी काम का है ही नहीं, वो मर गया होगा कहीं पे, तो क्यों ना मैं ही यहाँ पर सेट लीडर की पोजीशन ले लूं, मैं ही इसके दावेदार हूँ और इसका हकदार हूँ यहाँ पर बैठने के। अगर चैंतियन होता तो समझ में आता, लेकिन वो तो सीक्रेट रैम के अंदर ही मर गया। तो बताइए अब कौन ही मुझे रोकने वाला है सेट लीडर की पोजीशन में बैठने से। लेकिन बाकी एल्डर कहना चाहते कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने जो भी आज हरकत की ना, इसके लिए तुझे कभी माफी नहीं मिलने वाली है। जो हरकत है वो बहुत बुरी है, अगर तू यहाँ पर गलती से भी सेट लीडर बन गया तो पूरे के पूरे सेट को तो बर्बाद करके रख देगा और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। कुछ भी करना पड़ेगा, हम तेरे से लड़ेंगे, जो भी आएगा सबसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तू कभी भी सेट लीडर की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, ये हमने कह दिया तो ये फाइनल है। तो वहां पर एक दूसरा एल्डर भी आ जाता है जो कि शायद उस फैंग का अंकल है या उसका बाप होगा। वो अगर सारे एल्डर पे अटैक करते हुए कहता है कि तुझे समझ में नहीं आता कि फैंग क्या कह रहा है, जब से वापस से बीच में टांग क्यों घुसाने की कोशिश करो, मरने क्या तुम लोगों को। तो ये सुनकर एल्डर वगैरह कहने लग जाते हैं उस बंदे से कि देख बहुत बड़ी गलती कर रहा है, फैंग और तेरा ये जो साथी है ना, ये दोनों बहुत पछताएंगे। अभी जब इविल किंग को पता चलेगा ना कि तुम लोगों ने ये हरकत की है, वो खुद यहाँ पर आएगा और तुम सब की जान ले लेगा। भले से चैंपियन सीक्रेट रन से बाहर आया हो या नहीं आया हो, इविल किंग तो आजाद है ना, वो किसी भी टाइम पे यहाँ पर पहुंचता होगा। वो तुम्हारी जो हाल करेगा तुम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। अपनी मौत के ऊपर जो तुमने कदम रखा है उसकी सजा भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो ये सुनकर वो जो एल्डर यहाँ पर मौजूद था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और एक ही बार के अंदर जितने भी एल्डर यहाँ पर उसके खिलाफ बोल रहे थे उनकी हत्या कर देता। वो सबको मार चुका था, बेचारे एल्डर वगैरह की कोई गलती भी नहीं थी और उनको यहाँ पर इस बंदे ने मार कर रख दिया। वो कहता है कि देखते हैं इविल किंग यहाँ पर आकर मेरा क्या ही उखाड़ लेता है। इविल किंग का सबसे खास बंदा एक ही चैंपियन था, जबकि वो भी मर चुका, तो अकेला इविल किंग हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। आने दो उसको भी सबक सिखाएंगे हम आराम से। घटिया निकम्मा कहीं का इविल किंग, कौन सी पावर है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास, किसी काम का है नहीं और बड़ा आया यहाँ पर राज करने वाला। उसने अपना वैसे भी इनहेरिटेंस वगैरह सब तो चैंपियन को दे दिया, अब बचा ही क्या उसके पास जो वो हमसे पंगा लेने के लिए आया। लेकिन जो बचे हुए एल्डर अभी भी थे वो कहने लग जाते हैं कि आने दे उसको, बस आने दे, देख फिर तेरा क्या अंजाम होता है। तेरी मौत लिखी जा चुकी है और तू अब यहाँ पर बचने वाला नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पर ऐसा होने ही वाला है क्योंकि चैंपियन भी बचा हुआ, वो किसी भी टाइम पर यहाँ पे पहुंचता होगा। जब वो पहुंचा ना तो भाई पूरे के पूरे लोगों की वो उनको औकात दिखाएगा। नेक्स्ट एपिसोड बड़ा कमाल का होने वाला है, लेकिन वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।